हेलो। मैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा आज एक बार फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलूँगा आने वाले मार्केट के अब तक के बने ट्रेंड के बारे में और मेरे उस मतलब एनालिसिस के फॉलोअप के बारे में जिसे मैंने अर्ली मॉर्निंग आपके साथ में शेयर किया था। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ कि हमारे साथ जुड़ा हुआ जो निवेशक है वो एक आम निवेशक है और वो मार्केट में उसकी जो ब्रेड एंड बटर है वो कुछ और है और वो हमारे साथ जुड़ा होता है मार्केट के अपडेट्स के लिए। तो यहाँ मैंने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया था जिसके अकॉर्डिंग मेरी कैलकुलेशंस मुझे ये इंडिकेट करती थी कि मार्केट का जो सेंटर है निफ्टी का वो 17,604 बनता है। अब अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस 1 घंटे के काम के बारे में आपसे डिस्कस करके चलता हूँ तो एक बहुत ही क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी की अगली सपोर्ट बनती है वो 17,472 बनती है। मार्केट जैसे 17,472 के पास गया, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसको बाय करना शुरू कर दिया। मार्केट में एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया और इसी जगह पर अगर आप मार्केट के हाई को देखेंगे तो 17,708 का हाई भी इसी 1 घंटे के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। मतलब 17,708 तक मार्केट को इसने पुश किया। क्या बहुत ज़बरदस्त रिकवरी है और 9:15 बजे की। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे अब बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, तो मैंने आपको बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बताया था कि मार्केट के अंदर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो एक डिसाइसिव फैक्टर का काम करेंगे। अगर उनके अंदर कोई रिकवरी आती है तो वो निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे एक काफ़ी बड़ा योगदान, देखिए मैंने निफ्टी मेटल इंडेक्स भी लगा रखा है, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी लगा रखा है, निफ्टी हेल्थ केयर भी और निफ्टी रियल्टी सेक्टर भी आपके सामने लगा रखा है। तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर जो निफ्टी की इस रिकवरी में बड़ा योगदान आप देखेंगे तो वो बैंकिंग सेक्टर का है। और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बताया था कि 39,920। तो देखिए मार्केट ने हमारे को हमारे दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और मार्केट में दोनों लेवल्स हमें देखने को भी मिल गए और हमारे एनालिसिस को मार्केट ने सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं इस समय पर जो मार्केट के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं कि मार्केट इस समय पर निफ्टी और निफ्टी बैंक इन दोनों के साथ-साथ एक कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। अब मार्केट कई जगह पर ऐसा लगता है कि क्या मार्केट के अंदर अभी इन सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 1 घंटे के अंदर अपने सारे गेन्स को गँवा दिया। निफ्टी मेटल ने, निफ्टी हेल्थ केयर ने। इसी जगह पर निफ्टी आईटी को देखेंगे तो निफ्टी आईटी एग्ज़ैक्ट वहीं रुका हुआ है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी ये दोनों मार्केट के अंदर कर चल रहे हैं। और इन 3 सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ हद तक बिकवाली का ही दौर अभी भी बना हुआ है। अब मार्केट के अंदर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? तो देखिए मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। पर उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि देखिए मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ में निफ्टी बैंक की पोजीशंस को या निफ्टी इंडेक्स की पोजीशंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है और इसी तरीके से निफ्टी आईटी या निफ्टी हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स हैं, तो जो हमारे स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज़ हैं, उनके अंदर हम लोगों ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। मेरी खुद की जो पोजीशंस होती हैं वो निफ्टी बैंक के अंदर होती हैं और यूएसडी आईएनआर के अंदर होती हैं। तो ये मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर अपना क्लियर कर दिया है। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट के अंदर अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखकर चलेंगे तो निफ्टी 50 17,604 के सेंटर को लेते हुए मार्केट 17,604 के पास ही अभी इस समय पर घूम रहा है। अब मार्केट इस समय पर इंतजार करके चलेगा यूरोपियन मार्केट्स के खुलने का और यूएस मार्केट्स के खुलने का, अनलेस एंड अनटिल बीच में कोई नई न्यूज़ नहीं निकल कर आ जाती है। और ऐसे समय पर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके चल रहे होंगे और ये पोजीशंस हमें ऑप्शन चेन्स के अंदर विजिबल होंगी। अब ऑप्शन चेन क्या होता है? देखिए हम में से आप में से मैक्सिमम लोग ऑप्शन चेन को ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर हमारे को केवल सेलर्स दिखाई देते हैं। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा मतलब ऑप्शन का कोई बड़ा ट्रेडर होगा जो मार्केट के अंदर इस समय पर अपनी पोजीशन को हेज ना कर रहा हो। तो मार्केट के अंदर हमारे को हेज पोजीशंस दिखाई देती हैं ऑप्शन चेन के अंदर। तो ऑप्शन चेन को भी अगर मैं रीड करके चलता हूँ तो मार्केट इस समय पर अपनी पोजीशंस कुछ इस तरीके से तैयार कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स टारगेट करके चल रहे हैं फेब्रवरी लास्ट की पोजीशंस को और धीरे धीरे करके आगे की जो मंथ मतलब मार्च की पोजीशंस और जो दिसंबर तक की पोजीशंस हैं उनके अंदर एक्टिविटीज स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं। मेरी आपको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं इस समय पर मार्केट को यही देख के चल रहा हूँ कि ये 39,920 एक क्रूशियल लेवल है उन लॉन्ग्स के लिए जिन्होंने अपनी पोजीशंस को क्रिएट करा होगा और 17,472 और इस 17,604। तो 17,472 से 17,604 के बीच का ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट के अंदर हमारे को एक अपसाइड का या डाउनसाइड का मूव देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।